नमस्कार दोस्तों। अनिल अंबानी के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, गुड न्यूज़ इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से आप देखेंगे तो उनका जो पूरा बिजनेस है, जो पूरा कारोबार है, वो बहुत ज़्यादा डेंट हुआ है। काफ़ी ज़्यादा कर्ज इनके ऊपर है, बैंकों से लिया हुआ है। तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पर एक अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके अंदर जो दिल्ली मेट्रो है वो करीब करीब आप कह सकते हो 4600 करोड़ रुपीस ये पेमेंट करेगी अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ह्यूज विक्ट्री फॉर अनिल अंबानी फर्म एज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स रुपीज 4600 करोड़ आर्बिट्रेशन अवार्ड अगेंस्ट दिल्ली मेट्रो। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे मामला है क्या, कौन से दिल्ली मेट्रो के लाइन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अनिल अंबानी का क्या रोल था, रिलायंस इंफ्रा का क्या रोल था, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जितनी भी जानकारी है आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगी और जितने कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जज की बेंच बैठी थी। उन्होंने यहाँ पर फैसला सुनाया है कि 2017 में, अभी आपको आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 2017 में एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल था, उसने भी अनिल अंबानी के फेवर में फैसला सुनाया था। इसका मतलब दिल्ली मेट्रो के खिलाफ फैसला था। लेकिन फाइनली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 2017 का फैसला सही था और इसके तहत यहां पर जो दिल्ली मेट्रो है वो 2800 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, अब ध्यान रखिएगा यहां पर प्लस इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो टोटल मिलाकर करीब 4600 के आसपास बताया जा रहा है। ये यहां पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, अनिल अंबानी की कंपनी है। अब ये पूरा मामला क्या है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली मेट्रो में तो बहुत सारी लाइनें आपको देखने को मिलती होंगी, येलो और बाकी चीजें। यहां पर हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की, स्पेशली जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। ये बेसिकली 22.7 किलोमीटर का पूरा लंबा एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप ये मैप देख पा रहे हो, दिल्ली का एक रफ मैप आपको दिख रहा होगा, एक ये येलो लाइन काफी ज्यादा आपने सुना होगा, इसके अलावा ये रेड लाइन वाला हो गया, ठीक है। एक्सप्रेसवे जो हम दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, ये आप देख पाएंगे यहां पर एयरपोर्ट है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिल्ली एरो सिटी हो गया, धौला कुआं हो गया, और ये जोड़ता है न्यू दिल्ली स्टेशन, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो वाला मेट्रो को, और यहां पर आप देख पाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट, आप वहां से डायरेक्टली आ सकते हैं और ये द्वारका सेक्टर 21 तक जाता है, ठीक है। अगेन इस तरह का रिंग बन जाता है ब्लू लाइन से। तो ये पूरा मामला पहले आपको समझना है कि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस से रिलेटेड है। ये जो लाइन अगर आप देख रहे हो ना, ये दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाला, ये 5800 करोड़ में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया था और इसको फाइनली 2011 फरवरी के महीने में लॉन्च कर दिया गया था। अब देखिए, ये एक्चुअल में लॉन्च होना था कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले ही 2010 में, लेकिन ये थोड़ा डिले हो गया और फाइनली 2011 में लॉन्च किया गया। तो डिस्प्यूट क्या है बेसिकली, देखिए कंस्ट्रक्शन तो यहां पर दिल्ली मेट्रो के द्वारा कर दिया गया, लेकिन उसका पूरा ऑपरेशन हो गया, इंस्टॉलेशन, डिजाइन, हर एक चीज यहां पर ये काम जो है दिल्ली मेट्रो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया DAMEPL, दैट इज दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो DAMEPL है इसके प्रमोटर हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसको प्रमोट कौन कर रहा था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब अनिल अंबानी ने यहां पर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो DMRC के साथ किया था 2008 में, और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट था दिल्ली मेट्रो का, ठीक है। दिल्ली मेट्रो ने पहली बार किसी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहां पर किया था। तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेकर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2011 में ये स्टार्ट हो गया था एयरपोर्ट एक्सप्रेस। उसके बाद क्या होता है, विद इन अ ईयर, एक साल के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो दिल्ली मेट्रो और ये जो कंपनी है अनिल अंबानी की, ठीक है, उनके बीच में यहां पर कुछ दिक्कतें देखने को मिल गई। क्या दिक्कतें थी आप यहां पर देख सकते हो। 7 जुलाई 2012, विद इन 1 ईयर आप देखिए यहां पर क्या होता है कि ये जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस था इसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो प्रमोटेड ये कंपनी है DAMEPL, उन्होंने ये कहा कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, पिलर्स वगैरह हो गए, और इनफैक्ट मुझे भी याद है उस समय कुछ ऐसी खबरें आ रही थी मार्केट के अंदर और न्यूज़पेपर में डेली कुछ ना कुछ आ रहा था कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ है आपका, जो लाइन बनती है जिसके ऊपर मेट्रो चलती है, उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है। इसको लेकर DAMEPL ने यहां पर आरोप लगाया और कहा कि हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसके अलावा यहां पर DAMEPL ने एक और आरोप लगाया। आरोप क्या मतलब, ये कहा कि जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था कि राइडरशिप की प्रोजेक्शन होगी, मतलब कितने डेली राइडर्स आएंगे वहां पर, वो बोला गया था 40,000
पर्सन्स पर डे के हिसाब से करीब होगा, लेकिन उस समय एवरेज में करीब 20,000 के आसपास ही राइडर्स हो पा रहे थे उस लाइन के ऊपर। तो इसका कहना था कि हम लॉस में जा रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, राइडर्स कम होंगे तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं हो पाएगा, जो शॉप्स वगैरह हैं, रिटेलर्स हैं, वो यहाँ पर लीज आउट नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ओवरऑल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का दो पूरा मामला था। एक था कि जो डिफेक्ट है, टेक्निकल डिफेक्ट है वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हमें काफी ज्यादा लॉसेज हो रहा है। उसके बाद यहां पर जो DAMEPL है उसने टर्मिनेट कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2008 में, उसको यहां पर टर्मिनेट कर दिया। कब? 8 अक्टूबर 2012 को। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट 30 साल का था, मतलब कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसको पूरा ये 30 साल तक चलाना था, लेकिन पहले ही उन्होंने 2012 में जो है टर्मिनेट कर दिया, और यही बोला कि यहां पर जो डिफेक्ट वगैरह है उसकी वजह से हम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जो DMRC है वो उसको खुशी नहीं होगी। तो DMRC ने क्या बोला कि ये आप जो टर्मिनेशन की हो गलत हो, और हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जाएंगे, मतलब केस दर्ज कर दिया। जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह अलग से होते हैं ना, इन सब के लिए बनाए जाते हैं, वहां पर केस दर्ज हो गया। अब देखिए, जब केस चल ही रहा था उसी समय कुछ टाइम के लिए DAMEPL ने यहां पर वापस से सर्विस स्टार्ट कर दी थी, जनवरी 2013 के आसपास, लेकिन कुछ ही महीना, 5-6 महीना ही ये चला था, 27 जून 2013 तक, कुछ ज्यादा ये चला नहीं। उसके बाद यहां पर जो DMRC है उसने कहा कि चलो आप नहीं चला रहे हो, कोई बात नहीं, केस तो चल ही रहा है आर्बिट्रेशन में, लेकिन यहां पर इस लाइन को हम चलाएंगे, खुद चलाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखिए तो काफी अच्छे से लाइन चल रही है, जो राइडरशिप है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है, प्रॉफिट में आ चुका है। तो ये इस समय प्रेजेंट सिचुएशन है, DMRC उसको खुद से चला रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो केस दर्ज हुआ था उसका क्या हुआ। फाइनली आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का फैसला आता है मई 2017 में, और यहां पर जो फैसला है वो अनिल अंबानी कंपनी, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रमोटर है DAMEPL की, उसके फेवर में फैसला आ जाता है। यहां पर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने कहा कि 2,950 करोड़ रुपए आपको कंपनसेशन देना चाहिए अनिल अंबानी की कंपनी को। खैर यहां पर जो रिलायंस इंफ्रा है उनका कहना था कि नहीं, हमें करीब 4,500 करोड़ मिला, जो भी है, लेकिन एटलीस्ट ये 3,000 करोड़ के आसपास अनिल अंबानी की कंपनी के पास आना था, ऐसा फैसला सुना दिया गया। फिर DMRC ने उसको दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन एक डिविजनल बेंच था उसने यहां पर उस फैसले को सेट असाइड कर दिया। मतलब कि ये जो ट्रिब्यूनल के द्वारा फैसला लिया गया था उसको कहा कि एक बार स्टे लगा दो, उसको साइड में कर दिया। तो इसकी वजह से जो रिलायंस इंफ्रा है वो खुश नहीं हुई। उसका कहना था कि जब ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी फैसला सुना दिया है हमारे फेवर में, आप उसको सेट असाइड क्यों कर रहे हो। तो वो चले गए फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो फैसला आया है कल आपका, वो सुप्रीम कोर्ट का इसी के ऊपर फैसला है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मैं उसके पहले एक और चीज आपको बताता हूं। यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना DMRC और DAMEPL के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे ना तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जो भी होगा, यहां पर आप देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, कैंसिल किया जाता है, और उसमें अगर डिफॉल्टर DAMEPL है, मतलब कि डिफॉल्टर कौन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनिल अंबानी की कंपनी, अगर वो डिफॉल्ट है, उसका डिफॉल्ट है, तो भी DMRC को यहां पर कुछ पेमेंट करना होगा, कंपनसेशन करना होगा। और अगर DMRC खुद यहां पर डिफॉल्ट कर रही है किसी चीज को लेकर, तो उस समय तो करना ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन उस केस में उसको 130% ऑफ कुछ इक्विटी वगैरह, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर DMRC का अगर फॉल्ट होगा तब तो उसको काफी पेमेंट करना होगा कंपनसेशन। लेकिन अगर DAMEPL का फॉल्ट होगा तो भी कंपनसेशन करना होगा, उतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करना होगा। अब देखिए अनिल अंबानी की कंपनी ने 2012 में जब इसको टर्मिनेट किया था तो यहां पर यही कहा था कि दिल्ली मेट्रो के हमने बोला था कि टेक्निकल जो इशू वगैरह आप उसको सॉल्व करिए, आप नहीं कर रहे हो। दिल्ली मेट्रो की अथॉरिटी है वो कह रही है कि नहीं, यहां पर हमने जो ऑब्लिगेशंस था सॉल्व करने का, टेक्निकल इश्यूज हमने कर दिया था, ये आप टर्मिनेट करके इलीगल कर रहे हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, यहां पर 2 जजों की बेंच ने यह सुनाया है कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला था 2017 का वो सही है। इसका मतलब क्या हुआ, अनिल अंबानी की जो कंपनी है वो यहां पर केस जीत जाती है। यहां पर एक चीज बताया गया कि जो इशू सॉल्व करना था उसको 90 दिन के अंदर सॉल्व करना चाहिए था DMRC को, वो शायद DMRC ने नहीं किया, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं अनिल अंबानी की कंपनी को जो है जीत दे दी गई है। अब देखिए इस सारी चीज के बीच यहां पर जो आप पार्टी है, CM है जो केजरीवाल जी, उनका भी यहां पर कुछ रोल आ रहा था। बेसिकली 2018 में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी राजनाथ सिंह, जब उस समय होम मिनिस्टर थे, उनको यह कहा कि इस पूरे मामले पर CBI जांच होनी चाहिए। बेसिकली अरविंद केजरीवाल जी का आरोप यह था कि जो DMRC है और अनिल अंबानी की कंपनी है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं साठगांठ है। क्योंकि यहां पर अगर लॉस हो रहा है तो अल्टीमेटली लॉस किसका होगा, पब्लिक का लॉस होगा। ये पैसा कहां जाएगा, ये DMRC जो पेमेंट करेगी वो कहां से पेमेंट करेगी, वो पब्लिक का ही तो पैसा अल्टीमेटली लाना है। और एक चीज और याद रखना कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, ये सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों 50-50% में है, ठीक है।
तो ये भी यहाँ पर चीज़ है। तो इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ पर सीबीआई जांच वगैरह होनी चाहिए, ऐसा ऐसा चीज़ें, लेकिन उसको लेकर कुछ ऐसा काम नहीं बढ़ा। तो ये पूरा मामला है। देखिए इसको लेकर अब हुआ क्या था, कल जब ये जैसे ही फैसला आया, आप देखिए यहाँ पर 5% का सर्किट लग गया। मतलब जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेट सी बात है उनको फायदा हो रहा है, तो तुरंत यहाँ पर सर्किट लग गया। देखते हैं क्या मंडे को लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन अभी तो सर्किट देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है। तो जाने से पहले यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आप क्या बता सकते हो कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं वहां पर जनरली जो है जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के ऊपर, उसमें से कौन से में नहीं किया जाता, जो उनका पैसा नहीं होता जितना उनके पास लो इनकम कंट्रीज हैं, तो ज़्यादातर वो किस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं इन सारे 4 इंफ्रास्ट्रक्चर में से? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।